शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है। इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आपके सेंटेंसेस करेक्ट होंगे तो हम आपको लाइक करेंगे, और अगर गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ कहाँ गलती हुई थी। राइट, जैसे कि द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट। राइट, तो मैं तुम्हें टीचर नहीं समझता। स्टूडेंट कह रहा है कि मैं तुमको टीचर नहीं समझता हूं। देखिए, कई सारे तरीके से कहा जा सकता है इस चीज को, थोड़ी थोड़ी फीलिंग बदलेगी, लेकिन एक बात को कहने के 20 तरीके हैं। कई तरीके से आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, आई डोंट कंसीडर यू एज अ टीचर। आई डोंट कंसीडर, कंसीडर करना किसी को मतलब समझना ही है सिंपल। आई डोंट कंसीडर यू एज अ टीचर। आई डोंट टेक यू एज अ टीचर। राइट, आई डोंट थिंक ऑफ यू एज अ टीचर। राइट, 100 तरीके से आप एक बात को कह सकते हैं। आई डोंट कंसीडर यू एज अ टीचर, तुम तो मेरे दोस्त हो। राइट, अब देखिए होता क्या है, समस्या कहाँ पर आ जाती है, अगर ये आगे सेंटेंस जोड़ना पड़े, तुम तो मेरे दोस्त हो। अब फीलिंग बदल गई है इसमें, मैं तुमको टीचर नहीं समझता, तुम तो मेरे दोस्त हो। अगर हम इनको अलग अलग सेंटेंस करके लिटिल ट्रांसलेशन करेंगे, जो हमको आदत है, तो फीलिंग बदल जाएगी, बात नहीं बनेगी। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमें थोड़ा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। पहले इसका लिटिल ट्रांसलेशन लिख के देखते हैं। यू आर माई फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल, यू आर माई फ्रेंड। लेकिन अगर दोनों को फीलिंग भर के बोलना है तो आई डोंट टेक यू एज अ टीचर, रादर यू आर माई फ्रेंड। यानी कि टीचर होने के बजाय तुम मेरे दोस्त हो। आई डोंट टेक यू एज माई टीचर, रादर यू माई फ्रेंड। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई डोंट टेक यू एज अ टीचर बट ए फ्रेंड। राइट, आई डोंट टेक यू एज अ टीचर बट एज ए फ्रेंड। तीनों स्ट्रक्चर्स अलग हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करके सुन लीजिएगा। आई डोंट टेक यू एज अ टीचर बट एज ए फ्रेंड। ऐसे कह सकते हैं, आई डोंट टेक यू एज माई टीचर, यू आर माई फ्रेंड इंस्टेड। इंस्टेड आप लास्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये रूल्स जो है ना, ये करीबन 300 350 स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रामर वगैरह सब कुछ इसी में मिला हुआ है, इंक्लूडेड है। तो आपको करना क्या है, ये 300 स्ट्रक्चर्स केवल सीखने हैं, और उनको सीखने के लिए अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करिएगा। 190 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको आप देखिए। 30-40 वीडियोस, 10-10 मिनट के वीडियोस होते हैं। 30-40 वीडियोस आप देखेंगे तो ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एक दो बार आप सुन चुके होंगे। फिर आप आगे के जो वीडियोस देखेंगे, आप मुझसे पहले इन सेंटेंसेस को नेचुरली फॉर्म कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर कर रहे होंगे। ओके, लेकिन इस सेशन को पहले पूरा देखिएगा। क्या मैंने कभी कहा कि मुझे टीचर समझो? अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या मैंने कभी कहा कि तुम मुझे टीचर समझो? देखिए, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। एक तरीका तो ये, डिड आई एवर आस्क यू टू कंसीडर मी एज ए टीचर? डिड आई एवर आस्क यू टू कंसीडर मी एज योर टीचर, यानी क्या मैंने तुमसे कभी कहा? डिड आई एवर आस्क यू? डिड आई एवर टेल यू? आस्क है मतलब क्या मैंने आपसे कभी पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे टीचर बोलो? डिड आई एवर टेल यू? टेल का मतलब हो गया क्या मैंने कभी ऑर्डर किया, स्ट्रिक्टली कभी तुमसे कहा कि मुझे टीचर समझो? डिड आई एवर टेल यू टू कंसीडर मी एज अ टीचर, या फिर डिड आई एवर आस्क यू टू कंसीडर मी एज अ टीचर? राइट, दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई नेवर आस्क्ड यू टू कंसीडर मी एज अ टीचर। राइट, तो घुमा फिरा के वही शब्द, वही ग्रामर रहती है, लेकिन हमको बस एक सेंटेंस के अंदर वर्ड फिट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम मुझे अपना टीचर समझोगे तो दिल खोल के मुझसे बात नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना टीचर समझोगे तो दिल खोल के मुझसे बात नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल, दो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बेसिक सेंटेंसेस है इसके अंदर, बस हमको जोड़ने आने चाहिए और बनाने आने चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिकॉज इफ यू कंसीडर मी एज योर टीचर, because if you take me as your teacher, you won't be able to talk to me openly. You won't be able to talk to me openly, यानी आप मुझसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे। दूसरे तरीके से वर्ड्स का सारा खेल है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, बिकॉज इफ यू टेक मी एज योर टीचर यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक योर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ मी। इसमें मैंने 3 सेंटेंसेस बोल दिए, एक इडियम यूज कर लिया। स्पीक हार्ड आउट का मतलब है दिल खोल के बात करना, अपने दिल की बात खोल के रख देना सामने। सो बिकॉज इफ यू टेक मी एज योर टीचर यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक योर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने दिल की बात नहीं कह पाओगे। या फिर नॉर्मल तरीके से, बिकॉज इफ यू टेक मी एज योर टीचर यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। राइट, 100 तरीके से है, लेकिन इसमें जो भी हम कर रहे हैं, जो हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं, वो 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और अगर मैं तुम्हारी बात नहीं समझूंगा तो मैं इंग्लिश में बोलना कैसे बता पाऊंगा? यानी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जब तक मैं फीलिंग को समझूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे कि उसको इंग्लिश में कहना कैसे? अब ये फीलिंग हमको इंग्लिश में पहुंचानी है एज अ टीचर। कि एक टीचर बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं समझूंगा तो उसको इंग्लिश में बोलना कैसे बता पाऊंगा? लिटरल, अब देखिए हिंदी में एक बनावटी सेंटेंस है, इसी वर्ड ऑर्डर में बोलने की कोशिश करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। राइट, फीलिंग को समझना है, उस फीलिंग में, उस सिचुएशन में क्या वर्ड्स यूज होंगे, उनको कहाँ फिट करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं। इफ आई डोंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स,
इफ आई डोंट अंडरस्टैंड यू, सिंपल, इतना भी कह दिया आपने, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड यू, तब भी मतलब वही है ना इंग्लिश में कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, राइट? इफ आई डोंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी, हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट इन इंग्लिश, right? If I don't understand you, how would it be possible for me to explain that in English? रिपीट करके देखिए, छोटे छोटे बेसिक से सेंटेंसेस सुनने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मुझे पता था, तो समझ लीजिए इंग्लिश सीख चुके हैं आप। अब आप ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, अब आप ये बोलिए कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश नाउ, राइट? आई वॉन्ट टू अचीव फ्लुएंसी। तो उसके लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज़ 95% पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप रियल सिचुएशन में बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोल के सेंटेंसेस की आदत नहीं डालेंगे, तो भूल जाएंगे, बार बार सुनते रहेंगे, सुनने के बाद याद आएगा अरे हाँ यार ये मैंने सुना हुआ है, ये मुझे पता था, राइट? तो ग्रुप में जब आप ऐड हो जाएंगे तो वहां पर पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। हर कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है वहां पर, सबने, ज़्यादातर लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि उनको प्रैक्टिस पार्टनर्स चाहिए, राइट? तो वो अपनी कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, तो उन सेंटेंसेस को पढ़ पढ़ के आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं, जो मैं भी ऑल्टरनेट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 4-5 तरीके से। वहाँ एक कॉमन टॉपिक पे अगर बात हो रही होती है तो 20-30 तरीके हमको पता चलते हैं उसी बात को बोलने के, तो स्ट्रक्चर्स पता चल जाते हैं, ब्रॉड वोकेबलरी हमको पता चलता है क्योंकि रैंडम टॉपिक्स पे बातें हो रही होती हैं। आप उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई ड्यूरिंग द डे आपको कोई माइंड में सेंटेंस आया, नहीं बन रहा है, आप क्वेश्चन लिख के डालिए, बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, वो कोई ना कोई हेल्प आपको कर देता है, राइट? आपका मन करता है फोन पे बात करने का, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, बहुत से लोग आपको कॉल करते हैं, आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। जब फैमिलियर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ग्रुप में आप जैसे चाहें उसको यूज कर सकते हैं कम्युनिटी को। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश। 1.5-2 घंटा हम इंग्लिश में बातें करते हैं, किसी से भी रैंडमली बातें करते हैं, कुछ लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, ग्रामर पूछते हैं। तो जब आप ऐसे डिस्कशन में बैठेंगे, रोजाना नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। अगर सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यू विल गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग दीज सेंटेंसेज, राइट? आदत में डालने, सीखने के लिए आपको ज़्यादा बचा है नहीं आपके पास, ओके? और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही नाम मात्र की फीस है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, और नहीं भी है तब भी वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम बात कर लेंगे, ओके? सो कम टू द लाइव क्लास, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। इसलिए आपकी उम्र जो भी है, जैसे कि इफ आई डोंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट इन इंग्लिश? मैं कैसे समझा पाऊंगा उसको इंग्लिश में? इसलिए आपकी उम्र जो भी हो, यानी अब देखिए इसी बात को कहना है, आपकी उम्र जो भी हो, तो पता होना चाहिए कहां से स्टार्ट होगा। सो डजंट मैटर व्हाट योर एज इज, ये स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन नहीं है, सिंपल हम कह रहे हैं डजंट मैटर व्हाट योर एज इज। ये एम्फेसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हो आपकी एज, डजंट मैटर व्हाट योर एज इज। दूसरे तरीके से आप इसको और शॉर्ट में कह सकते हैं, डजंट मैटर व्हाट एज यू आर, डजंट मैटर व्हाट एज यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जो भी उम्र है। नाउ मुझे अपना दोस्त समझो और मुझसे खुल के बात करो। डजंट मैटर व्हाट योर एज इज, मुझे अपना दोस्त समझो और मुझसे खुल के बात करो। टेक मी एज योर फ्रेंड एंड टॉक टू मी ओपनली, टेक मी एज योर फ्रेंड एंड टॉक टू मी ओपनली, डजंट मैटर व्हाट एज यू आर, राइट? तो आगे पीछे करने होते हैं सेंटेंसेस। जब आपको स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे तो एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली माइंड में आने लगेगा, और जब 10-12 सेंटेंसेस आप बोल देंगे तो लोग कहेंगे कि यार राइट, यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मन में ये बात बिल्कुल मत आने देना कि मुझे आपकी किसी बात का बुरा लग जाएगा। टॉक टू मी ओपनली, मन में ये बात बिल्कुल मत आने देना कि मुझे आपकी किसी बात का बुरा लग जाएगा। इस लहजे में हम नहीं कहेंगे, हम इसको थोड़ा सा घुमा के कहने की कोशिश करते हैं। डोंट एवर लेट दिस थॉट कम टू योर माइंड, डोंट एवर लेट दिस थॉट कम टू योर माइंड, यानी कि ये विचार अपने मन में मत आने देना। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, डोंट एवर को हटा के नेवर कह सकते हैं हम। नेवर लेट दिस थॉट कम टू योर माइंड, नेवर लेट दिस थॉट कम इन योर माइंड, राइट? टू लगाऊं, इन लगाऊं, ऑन लगाऊं, एट लगाऊं, ये थोड़े मुश्किल से 15-20 प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, ये सुन सुन के समझ में आ जाएंगे, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कोई सीखने की चीज होती नहीं है, राइट? अपने आप आदत में आ जाएगी सुन सुन के। सो नेवर लेट दिस थॉट कम टू योर माइंड दैट एनी ऑफ योर वर्ड्स माइट हर्ट मी,
यानी माइट हम यहाँ पर फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं, कम संभावना के लिए, कि आपके माइंड में अगर संभावना जगती हो कि नहीं यार कुछ बोल दूं तो बुरा लग जाए, हर्ट हो जाए, तो नेवर लेट दिस थॉट कम टू योर माइंड दैट एनी ऑफ योर थॉट्स माइट हर्ट मी। यानी कि आपकी कोई भी बात, यहाँ पर वर्ड्स का मतलब है बात, राइट? सो नेवर लेट दिस थॉट कम टू योर माइंड दैट एनी ऑफ योर वर्ड्स माइट हर्ट मी, मुझे बुरा लग जाएगा आपकी किसी बात का। नेवर लेट दिस थॉट कम टू योर माइंड, कभी इस थॉट को अपने माइंड में मत आने देना। नाउ मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। अब देखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कह देंगे, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। आई डोंट माइंड एनीवन, राइट? आई डोंट माइंड एनीवन, माइंड करना ही है किसी चीज को कंसिडरेशन में लेना, गंभीरता से उस पर विचार करना। आई डोंट माइंड एनीवन, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। मान के चलिए कोई आपको किसी को कहना है अरे यार मैं तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानता, तो सिंपल सारे शब्द थोड़ी ना वहां पे लगाने हमको, सिंपल कह देंगे आई डोंट माइंड यू, राइट? यानी मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता। नाउ, और पता है मैं आपको बार बार ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्यों कहता हूँ? यही सेंटेंस हमको इंग्लिश में कहना है, मैं आपको बार बार ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्यों कहता हूँ। आप कैसे कहेंगे इस चीज़ को इंग्लिश में? सिंपल, एंड डू यू नो। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस हैं, समझना होगा, वर्ड ऑर्डर को समझिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। एंड डू यू नो, क्या आपको पता है? यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन नहीं जोड़ेंगे, वाई आई कीप आस्किंग यू रिपीटेडली टू ज्वाइन द ग्रुप, राइट? डू यू नो वाई आई कीप आस्किंग यू रिपीटेडली टू ज्वाइन द ग्रुप? यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया, 3 सेंटेंसेज हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है? वाई आई कीप आस्किंग यू रिपीटेडली, मैं बार बार क्यों रिपीट करता रहता हूँ? वाई आई कीप आस्किंग यू रिपीटेडली टू ज्वाइन द ग्रुप। 3 छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं। अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेज ही 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं। अगर ये आ गए तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगेंगे और आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, फास्ट बोलने लगेंगे, कंटिन्यूअसली बोलने लगेंगे, द वे यू वांट टू स्पीक, राइट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। I keep asking you repeatedly to join the group because आप प्रैक्टिस कर पाएं, so that you can practice। so that का मतलब होता है ताकि, right? I keep asking you repeatedly to join the group so that you could find practice partners, ताकि आपको practice partners मिल जाएं। so that you could connect with practice partners, ताकि आप practice partners के साथ connect हो पाएं, right? छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारे ग्रुप में बहुत प्यारे लोग और अच्छे लोग हैं जो पहली अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे ग्रुप में जेन्युइनली पहली बहुत ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया हुआ है कि उनको प्रैक्टिस पार्टनर चाहिए थे बात करने के लिए, कि भाई भूल ना जाएं जो सेंटेंसेस उनको याद है, एक माहौल की ज़रूरत थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि कुछ एक सेंटेंसेस जो गलत होते हैं तो लोग एक दूसरे के सेंटेंसेस करेक्ट करते रहते हैं। तो 24 घंटे एक फुल टाइम टीचर जैसे आपको मिल जाते हैं वहाँ पर, जो कि आपको एट ए टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको उस टाइम पे सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं, राइट? तो हमारे ग्रुप में बहुत प्यारे और अच्छे लोग हैं जो पहले ही इंग्लिश बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बोलिए, ऑल पीपल इन आवर ग्रुप आर वेरी नाइस एंड डिसेंट। देखिए हमारे ग्रुप में बहुत प्यारे और अच्छे लोग हैं, अगर लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो फीलिंग बदल जाएगी, राइट? देयर आर मैनी नाइस एंड डिसेंट पीपल इन आवर ग्रुप। मज़ा नहीं आएगा? यहाँ पर मैंने एम्फेसाइज करके कहा ऑल पीपल इन आवर ग्रुप, यानी हर बंदा। ऑल पीपल इन आवर ग्रुप आर वेरी नाइस एंड डिसेंट who already speak good English, जो पहले बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। so all people in our group are very nice and decent who already speak good English। who लगा दिया है, who का मतलब सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर प्लूरल के लिए भी यूज होता है। so all people in our group very nice and decent who already speak good English, जो बहुत अच्छी इंग्लिश पहले से ही बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, I'm gonna ask you one question now। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, दिस इज द लास्ट सेंटेंस, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने वो शॉर्ट वीडियो देखा जो मैंने आज सुबह अपलोड किया था, राइट? अब इसमें दैट वगैरह कहाँ यूज़ करना है ये चीज़ समझिएगा, रिपीट करिएगा इस सेंटेंस को मेरे साथ में। पहले आप इसका आंसर लिखिए, इंग्लिश में लिखिएगा, 2-3 सेंटेंसेस लिखिएगा, और अगर देखा है तो उसके बारे में भी लिखिएगा, वो किस बारे में था, उसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, राइट? तो एक बात बताओ, क्या आपने वो शॉर्ट देखा जो मैंने आज सुबह अपलोड किया था? अब आप इसको बोलने की कोशिश करिए मुझसे पहले, आप इसको बिल्कुल करेक्ट बोल पाएंगे अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो, क्योंकि वही सेंटेंसेस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो सिंपल तरीके से एनीवे, यहाँ पर बाय द वे भी कह सकते हैं। एनीवे जब हमने कहा ना, तो ये सारी की सारी बातें जो हमने कही उनसे डिस्कनेक्ट करते हुए मैंने कहा एनीवे। चलो ये सब छोड़ो, एनीवे टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, राइट? डिड यू वॉच दैट शॉर्ट आई अपलोडेड दिस मॉर्निंग? दिस मॉर्निंग हम क्यों कह रहे हैं? जो हम आज की मॉर्निंग की, आज की शाम, आज की दोपहर, आज की मॉर्निंग की जब हम बात करते हैं तो टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग ना कह के दिस मॉर्निंग कहते हैं। ये चीज़ मैंने कल भी शायद एक्सप्लेन की थी अपने वीडियो में। सो एनीवे टेल मी वन थिंग, डिड यू वॉच दैट शॉर्ट वीडियो आई अपलोडेड दिस मॉर्निंग? और प्लीज़ इसके बारे में फीडबैक दीजिए।
कि इससे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए या नहीं आए। कोई भी सजेशन आपका हमारे लिए हो तो प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। जब मैंने यहाँ कहा डू राइट इन कमेंट सेक्शन तो मैंने एम्फेसाइज कर दिया, राइट। अगर मैं इसको नॉर्मली कहूँ, इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन कहा तो मैंने इसको कैजुअली कह दिया, बिल्कुल लाइटली कह दिया। प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन जब मैंने कह दिया तो थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें हमें धीरे धीरे पता चलती चली जाएंगी जब हम रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। फीडबैक में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।